Unfortunately, नवंबर 23 और दिसंबर 23 चुनाव हुए या इलेक्शन को हुए 10 महीने हो चुके हैं, परंतु रियल एस्टेट सेगमेंट वो जो स्लैगिश या स्लो फेज से चल रहा था वो अभी तक उसी स्लैगिश फेज में। हम ये जानते हैं कि अगर इलेक्शंस हुए हैं, नई गवर्नमेंट आई है, कुछ पॉलिसीज चेंजेस होते हैं जिसमें 3, 4, 5 महीने 6 महीने लग सकते हैं। However, इस गवर्नमेंट को आए तकरीबन मेरे ख्याल से अक्टूबर में पूरे या नवंबर में पूरे 1 साल हो जाएंगे। दिसंबर 3 को दे आए टेकन दी ओथ। बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए दशहरा या दिवाली एक बहुत अच्छा समय होता है जहां पर वो ये मानते हैं कि बहुत अच्छी बुकिंग होती है। आई डो नॉट नो बट दी स्टैटिस्टिक्स जो शो करते हैं वो ये है कि इस बार दिवाली और दशहरा शायद उतनी अच्छी नहीं है। आप लोगों को ज्यादा अच्छा पता होगा। There is not much of excitement in Hyderabad and believe me you, मैं ये सारी बातें गांधी साहब को सुनाने के लिए तैयार होके आया था। और इसके कई इश्यूज हैं, उसमें हाइड्रा है, उसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लेके जो पॉलिसीज चेंजेस होने हैं, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस चेंज होने हैं, वो सब है, डिलेड परमिशंस हैं, और ये सारे के सारे सेक्टर्स इंटर रिलेटेड है। देयर इज ए कंफ्यूजन भी है और पॉलिसीज में क्लैरिटी भी नहीं है। सो अधिकतर बिल्डर्स और बायर्स सबके सब वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। दे ऑल आर वेटिंग कि कब क्लैरिटी आएगी, कब एक स्टेबिलिटी आएगी और हम लोग परचेज करेंगे। आई एम श्योर मैं अगर कुछ गलत कह रहा हूँ तो प्लीज मेरे को उसी समय रोकिएगा और बताइएगा कि नहीं ये सिचुएशन नहीं है। The latest statement of the statistics shows कि जो लास्ट क्वार्टर गया है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, उसमें 42% डिक्लाइन है। अगर उसमें 42% डिक्लाइन है, तेलंगाना गवर्नमेंट हैज लॉस्ट 300 crores रेवेन्यू एज वेल एंड दैट इज आल्सो एज पर द रिपोर्ट व्हिच हैज कम आउट। ये मेरी बनाई हुई तो रिपोर्ट नहीं। नाउ व्हाट इज द रीजन कि गवर्नमेंट रेवेन्यू भी लूज कर रही है एंड स्टिल देयर are certain issues which have not been taken care of. Now, fostering a positive environment is essentially the role of the government. नमस्कार, मेरा नाम राजीव है और मैं श्री TMT से हूँ। Now the first question is, why am I saying all these things? How am I concerned? The answer is, Sri TMT is inseparable part of this family members which is called builders. Your existence makes my existence. आप हैं तो हम हैं, आपके बगैर हम कुछ नहीं। और आपका दर्द मेरा दर्द है, और वो प्रोफेशनली और कई बिल्डर्स जिनके साथ मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है वो पर्सनली भी है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ इकोनॉमिक सेंस और आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अदर गुडीज थिंग कि हमारा स्टेट ग्रो करेगा, हम सब ग्रो करेंगे, वो है, लेकिन आपके बिजनेस से नहीं, हमारा बिजनेस डायरेक्टली रिलेटेड है। हम आपकी फैमिली के एक मेंबर हैं और इसलिए ये दर्द मुझे भी महसूस होता है। और लेटेस्ट 22 अक्टूबर कल की रिपोर्ट जो ड्रॉप मिशन ने कहा है कि गवर्नमेंट हैज समहाउ कंसीडर्ड अलाउइंग द प्रोजेक्ट्स व्हिच हैव बीन गिवन अप्रूवल इन द पास्ट। ये कल की रिपोर्ट है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो इंप्लीमेंट कब होगी और कैसे होगी और उस पर कितना एक्शन लिया जाएगा। ऑल वर्ड्स एंड नो एक्शन डजंट मेक एनी सेंस। तो हमारे में 3 इश्यूज बहुत हैं। एक अनसर्टेनिटी को लेके जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में इस समय है। द अनसर्टेनिटी शुड नेवर बी a part of our business. स्टेबिलिटी कंसर्न इन द फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट्स। आज वो प्रोजेक्ट बन रहा है, कल की उसकी स्टेबिलिटी वो रहेगा नहीं रहेगा, कब तक रहेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट डन। एंड द फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप सब जब ये कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट होता है एंड टुमारो यू अंडरस्टैंड दैट इन्वेस्टमेंट इज गेटिंग डिमोलिश्ड, इट्स अ फेयर स्टेटमेंट।
which is not healthy in any conditions. And these were all points which I actually humbly wanted to raise in front of Gandhiji, Arkipudi Gandhiji. Believe me, I have raised similar issue when I had a meeting with Mr. A.V. Ranganathan also. He is an engineer, so he understands the technical nitty-gritties of this. But having said so, all approvals which were given prior to the Hydra were given by the government itself. They were cross-checked. मैं ये मानता हूँ कि हाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई होगी, which Mr. Ranganathan justified कि 62 government officials को भी notices गए हैं. I understand, yes. लेकिन जो छोटे लोग हैं उनका क्या? जो builders हैं उनका क्या? जो economic losses हुए उसका क्या? जो stop हो गया है उसका क्या? So we need to find options. We need to solution. Demolition is not the solution. One single thing. And since I am here representing Shri, मैं इसी पॉइंट को आगे ले जाता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि वो 3 पॉइंट्स हम में से किसी को भी नहीं चाहिए. वो है अनसर्टेनिटी, अनस्टेबिलिटी एंड फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट गेटिंग लॉस्ट. Now I am linking these 3 things to Shri TMT. Now uncertainty, believe me when you are considering Shri TMT, there is no question of uncertainty in quality. You are certain about it कि आप कौन सा स्टील ले रहे हैं, उसकी क्या क्वालिटी है, उसके क्या प्राइसेस है, वो बिल्कुल सर्टेन है. There is no question of uncertainty in it. और I'll be very happy to inform you that हमारी जो लेबोरेटरी है फैक्ट्री के अंदर, we are the only company in southern India which has got NABL accredited lab. In the month of September, our lab, our in-house testing laboratory got NABL accreditation. It means हमारी फैक्ट्री, आप लोग सैंपल्स लेके बाहर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और ये चेक करते हैं कि वो NABL अप्रूव्ड लैब है कि नहीं है. अब हमारी खुद की इन-हाउस लैब जो है वो NABL अप्रूव्ड लैब. This only means कि हम लोग कितना फोकस करते हैं अपने स्टील के ऊपर. सेकंड, स्टेबिलिटी. और जितने भी स्टील पास है अगर आप देखें, they have got 3x rib patterns on them. These 3x rib patterns ensures that there is 9 to 14% enhanced bonding. That means more stability, and this is what we want for our all projects कि वो ज़्यादा stable रहे. And this is not our report. This is again a report given by Lucid Laboratories. And third, I am again here proud to announce that now Shri TMT is a Green Pro Steel. When I say Green Pro Steel, आप सब जानते हैं कि we all are progressing or talking about sustainability, green environment, eco-friendly.